अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ कबाब ग्रेवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए उसमें है कीमा। ये मेरे पास गोट का कीमा है। आप चाहें तो चिकन का या बीफ का भी ले सकते हैं, लेकिन ये गोट के कीमे के बहुत अच्छे बनते हैं कबाब। वो डिफरेंट, बहुत सिंपल सी रेसिपी है। तो इसमें मुझे कीमा चाहिए। ये 1 kg कीमा है। इस पर मैंने 1 टेबल स्पून जिंजर पेस्ट एंड 1 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट रखा हुआ है। ये इसके साथ मुझे चाहिए कुकिंग ऑयल, फ्रेश मिंट एंड कोरिएंडर यूज़ करूँगी। 1 हैंडफुल ऑफ, दोनों चीज़ों के एक एक हाथ भर के लेने हैं, पुदीने के और धनिए के। सब्ज़ मिर्चें जाएंगी इसमें, ये अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। सॉल्ट टू टेस्ट जाएगा। गरम मसाला इसमें से 1 टेबल स्पून गरम मसाला है। हाफ जाएगा कीमे में और हाफ जाएगा ग्रेवी में। यहाँ पे मेरे पास है क्यूमिन सीड का पाउडर, यानी कि ज़ीरे का पाउडर, ये 1 टीस्पून है। ये सारा कीमे में जाएगा। बेसन यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे 3 टेबल स्पून, ये भी कीमे में जाएगा। कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर, ये 1 टीस्पून है, ये भी कीमे में जाएगा। उसके बाद है अदरक का पेस्ट, ये 3 टेबल स्पून है, ये ग्रेवी के लिए है। रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, टर्मरिक पाउडर 1 टीस्पून, गार्लिक पेस्ट, ये लहसुन का पेस्ट है, ये 1 टेबल स्पून है। ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून और टमाटर का पेस्ट मैंने बनाया, ये 3 टमाटर का पेस्ट मैंने बना लिया। उसके साथ ही साथ मुझे चाहिए यखनी। तो मुझे यखनी चाहिए ग्रेवी के लिए। तो यहाँ पे जो यखनी है ये मैं अभी रख चुकी हूँ ऊपर 2-3 बोन डालकर। ये अच्छे से जब तक मेरी ग्रेवी रेडी होएगी, कीमा रेडी होगा कबाब के लिए, तब तक ये यखनी भी रेडी हो जाएगी। अब चलते हैं इसके मेथड जी। तो व्यूवर्स यहाँ पे देखिए, ये सब्ज़ मिर्च डालकर, ये जो सारी सब्ज़ मिर्च है मैं डालूँगी इसमें। मैं रेड चिली पाउडर बिल्कुल थोड़ा सा यूज़ करूँगी, बिल्कुल ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा सब्ज़ मिर्चों का फ्लेवर आएगा इसमें। बाकी हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे रेड चिली पाउडर। और इसी तरह मैं इसमें ऐड कर दूँगी क्यूमिन सीड का पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, सॉल्ट टू टेस्ट। और साथ ही मैं इसमें ये जो मेरे पास है पुदीना, ये सारी चीज़ें डाल के मैं इसको ब्लेंडर में डाल के थोड़ा चॉप कर लूँगी अच्छे से जी। तो ये देखिए कीमा बहुत अच्छे से ब्लेंड हो चुका है, इसके कबाब बहुत अच्छे से बन जाएंगे। और सब अब कबाब बनाने से पहले एक स्टेप है वो हम कर लेते हैं। तो हम एक कुकिंग पॉट लेंगे और उसमें हम 5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे। थोड़ा कुकिंग ऑयल इसमें ज़रा ज़्यादा जाता है। साथ ही साथ ये जो हमने टमाटर का पेस्ट बनाया हुआ है ये हम इसमें डाल देंगे और हम इसको कवर कर देंगे कि टमाटर के पेस्ट का पानी अच्छे से ड्राई हो जाए जी। तो यहाँ पे देखिए कीमा बहुत अच्छे से हो गया है ब्लेंड। और यहाँ पे मैं एक प्लेट को मैंने ग्रीसी कर लिया अच्छे से, और मैं अपने हाथों पे भी ग्रीस करूँगी। लेकिन पहले हम ये बेसन जो सा है इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और जैसे ही हमने बेसन ऐड किया, साथ ही साथ हम 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल भी इसमें शामिल करेंगे। और इनको एक रेशमी कबाब की जैसे लुक होती है वैसे अच्छा सा हम इसको कीमे को गूंद लेते हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छे से कीमा मिक्स हो गया। अब हाथों को अच्छा सा आप ग्रीसी कीजिएगा और हम इसको एक कबाब की शेप देंगे। थोड़ा टाइट करके बनाइएगा और थोड़ा लाइक 2.5 इंच का बनाइएगा, क्योंकि ये श्रिंक हो जाते हैं। तो ये जो साइज़ हम बना रहे हैं ये वाला साइज़ नहीं रहेगा, क्योंकि ये कीमा है मीट का। तो ये देखिए बिल्कुल इस साइज़ से हम सारे बना के इसमें प्लेट में रखते जाएंगे। इसी तरह से हम बाकी सब के भी बना लेते हैं कबाब जी। तो देखिए कबाब बन चुके हैं। अब चलते हैं ग्रेवी की तरफ। तो ये देखिए टमाटर ने अच्छा सा पानी छोड़ दिया जी। तो देखिए अब इस स्टेज में मैं इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी और साथ ही साथ इसको थोड़ा सा हिला लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। और ऐड कर देते हैं जिंजर पेस्ट और साथ ही साथ इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। चिली पाउडर, ब्लैक पेपर का पाउडर, टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट
इसको थोड़ा सा भून लेते हैं हम 7 to 8 मिनट के लिए। तो देखिए मसाला अच्छे से भुन चुका। इस स्टेज में मैं इसमें बिल्कुल थोड़ी सी यखनी ऐड करूँगी। यखनी ऐड करके इसको मैं एक जोश आने देती हूँ। साथ ही साथ में इसमें जो मैंने कबाब रेडी किए कबाब ऐड कर लेंगे हम। कबाब ऐड करके आपने ध्यान रखना है कि आपने चम्मच से इसको बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना और ऊपर ढक्कन से कवर भी नहीं करना। और खुले बर्तन में बनाइएगा कि जब आप कबाब डालें तो एक दूसरे के ऊपर ना रहे। इस तरह से हम सारे कबाब ऐड कर लेते हैं। जी तो देखिए कबाब मैंने ऐड कर लिए हैं मसाले में। अभी हमने इसको बिल्कुल भी मूव नहीं करना। 5 मिनट के बाद जब एक तरफ से ये अच्छे से पक जाएंगे तो फिर हम कढ़ाई के दोनों साइडों से पकड़ के इसको मूव करेंगे, चम्मच के साथ मूव नहीं करेंगे। जी तो देखिए इसको पकते हुए 7 to 8 मिनट हो चुके हैं। मैंने इसको अभी बिल्कुल भी मूव नहीं किया। अब मैं कढ़ाई को पकड़ के दोनों हाथों से ये देखिए आराम से इसको पहले इस तरह से मूव कीजिएगा कि नीचे से सेपरेट हो जाए और इनकी साइड भी चेंज हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए अच्छे से। बिल्कुल इसी तरह से हम इसको मूव कर देंगे और फिर दोबारा से पकने के लिए छोड़ देंगे। और जो थोड़ा सा साइड चेंज नहीं हुई बिल्कुल हल्के हाथों से उनकी साइड चेंज कर लीजिएगा। तो देखिए क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट बनेंगे, सख्त नहीं बनेंगे। जैसे हल्की हल्की सी इनकी शेप जो सी है बहुत स्मूथ नहीं होगी, थोड़ी भुरभुरी सी शेप होगी इनकी। तब देखिए अब हम इनको अच्छे से भुनने देते हैं। जी तो देखिए अब आप इसको आराम से हल्के हाथों के साथ किसी भी स्पैचुले के साथ आप मूव कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है क्योंकि अब इनकी जो शेप है वो ठहर चुकी है, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं हिलाना। और देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि ये श्रिंक होंगे और ये श्रिंक होके देखिए इनका साइज़ काफ़ी छोटा हो गया। कभी कभी होता है थोड़े बहुत खुल जाते हैं, जैसे ये एक मेरे पास हल्का सा थोड़ा सा खुल रहा है, तो इससे आप परेशान नहीं होंगे क्योंकि इस तरह के चीज़ें बनाते वक्त थोड़े बहुत से कबाब अक्सर खुल जाते हैं, तो उससे परेशान नहीं होना चाहिए। आप आराम से उसको हैंडल कर लेंगे। इसको अच्छे से हम भुनने देते हैं। जी तो देखिए मसाला अच्छे से भुन चुका है और कबाब भी अच्छे से भुन चुके हैं। अब इस स्टेज में मैं इसमें जो हमने यखनी तैयार की है वो डालूँगी। वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा जितनी आपको उसकी ग्रेवी चाहिए, लेकिन हम थोड़ी ज़्यादा डालेंगे कि ये 20-25 मिनट इसमें पकेगा अच्छा सा पक के, क्योंकि कच्चा कीमा था। कीमा भी अच्छे से अंदर तक पक जाए, इसमें बिल्कुल भी कच्चा जो उसकी कचहन जो होती है वो ना हो। तो हम इसको अच्छे से पकने देते हैं। थोड़ी सी मैं और शामिल करूँगी इसमें और अब मैं इसको कवर कर दूँगी और इसको हम पकने देते हैं अच्छे से। जी तो देखिए कि अच्छे से तैयार हो रही है ग्रेवी। तो यहाँ पे मैं इसमें गरम मसाला ऐड कर रही हूँ बिल्कुल थोड़ा सा। तो देखिए अब मैं इसको एक दफ़ा मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। देखिए अच्छे से अब हम इसको रख देते हैं दोबारा से पकने के लिए कि इसकी थोड़ी ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाए। जी तो व्यूअर्स देखिए कबाब ग्रेवी रेडी है। अब मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको एक निकाल कर दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स लीजिए ग्रेवी कबाब रेडी है। मेरे घर में तो सबको बहुत पसंद है। अगर आप भी ट्राई करें, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं इनको नान के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहें तो रोटियों के साथ सर्व करें, नान के साथ सर्व करें, चावलों के साथ भी अच्छे लगते हैं। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।